28 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जो दुनिया कभी नहीं भूलेगी। रात अभी भी थी, लोग सो रहे थे और अचानक तेहरान के आसमान में आग बरसने लगी। अमेरिका और इजराइल ने एक साथ एक ही वक्त ईरान पर सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हमला कर दिया। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन रॉरिंग लायन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इस हमले में जो हुआ वो सिर्फ बॉम्ब्स गिरने की बात नहीं थी। ईरान का सबसे ताकतवर आदमी, उनका सुप्रीम लीडर, मार दिया गया। दुनिया एक बार फिर आग की कगार पर खड़ी थी। आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या होगा। ये दुश्मनी नई नहीं है। 1979 से जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई, तब से अमेरिका और ईरान के बीच नाता कभी ठीक नहीं रहा। ईरान ने सालों तक डेथ टू अमेरिका का नारा लगाया, हमास को सपोर्ट किया, हिजबुल्लाह को पैसा दिया, इराक में अमेरिका के सोल्जर्स पर मिसाइल चलवाए। लेकिन 2025 में एक और चीज हुआ। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की सीधी जंग हुई। उस जंग में अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर स्ट्राइक्स की थीं। उसके बाद ईरान काफी कमजोर हो गया था, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और लोगों की नजर में भी। फिर 2026 के शुरुआत में ईरान के अंदर बहुत बड़ी प्रोटेस्ट्स फूट पड़ी। हजारों लोगों को गवर्नमेंट ने मार दिया। अमेरिका ने देखा और फैसला किया, अब वक्त आ गया है। ये हमला एक रात में नहीं सोचा गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज महीनों से काम कर रही थीं। CIA और इजरायली इंटेलिजेंस दोनों ईरान के सुप्रीम लीडर की मूवमेंट्स ट्रैक कर रहे थे। उन्हें पता था कि 28 फरवरी की सुबह ईरान के सबसे बड़े ऑफिशियल्स एक जगह एक तेहरान कंपाउंड में मिलने वाले थे, जहां प्रेसिडेंट का ऑफिस भी है और नेशनल सिक्योरिटी का दफ्तर भी। वहीं स्ट्राइक की प्लानिंग हुई। इससे पहले अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी मिलिट्री बिल्डअप की थी जितनी 2003 इराक इन्वेजन के बाद नहीं की गई थी। दुनिया देख रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ न्यूक्लियर डील की बातें चल रही थीं और दूसरी तरफ वॉर के लिए सब कुछ तैयार हो रहा था। रात के 2:30 बजे अमेरिकन टाइम के हिसाब से यूएस प्रेसिडेंट ने एक 8 मिनट का वीडियो जारी किया। उसमें उन्होंने कहा, ईरान ने 47 सालों में अमेरिका और उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचाया, न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता है। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। ये जंग शुरू हो गई ऑफिशियली। उसी वक्त तेहरान के आसमान में धुआं उठने लगा। इजराइल की एयरफोर्स ने 24 में से 31 ईरान के प्रोविंसेस में 1200 से ज्यादा म्यूनिशंस गिराए। तेहरान, मिनाब, इस्फहान, हर जगह बॉम्बे गिरे। ईरान के 40 से ज्यादा टॉप मिलिट्री कमांडर्स एक साथ 2 अलग जगहों पर मार दिए गए, साइमल्टेनियस स्ट्राइक्स में। ईरान का एक वॉरशिप, जमारन क्लास कॉर्वेट, अमेरिका ने समुंदर में डुबा दिया। सुबह होते होते न्यूज आई, सुप्रीम लीडर मार दिया गया, उनके कुछ फैमिली मेंबर्स भी। ईरान के प्रेसिडेंट ने बयान दिया, ये खून का बदला लेना हमारा हक और फर्ज है। ईरान ने चुप नहीं बैठा। मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश शुरू हो गई। सिर्फ इजराइल पर नहीं, 9 अलग मुल्कों पर, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, सबको ईरान के हमलों का सामना करना पड़ा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स वाला एयरपोर्ट, बंद कर दिया गया। ईरान ने अमेरिका के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स जो बहरीन में हैं, उन्हें भी टारगेट किया। एक UK मिलिट्री बेस साइप्रस में भी ड्रोन स्ट्राइक से हिट हुआ। इजराइल में तेल अवीव के 40 से ज्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हो गईं। बेट शिमेश में एक सिनेगॉग पर मिसाइल लगा, 9 लोग मार गए, 49 जख्मी। दूसरी तरफ ईरान में रेड क्रेसेंट के मुताबिक 555 से ज्यादा लोगों की जान गई उस पहले दिन में। मिनाब शहर में एक लड़कियों की स्कूल पर स्ट्राइक हुआ और वहां लगभग 180 बच्चियां शहीद हो गईं। ये खबर दुनिया भर में सदमे में डाल गई। अमेरिका और इजराइल ने कहा यह प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस था।
लेकिन दुनिया ने मिक्स्ड रिएक्शन दिया। रशिया ने Emergency session तुरंत is now in order. IAEA का Delegates be seated इमरजेंसी immediately. सेशन बुलवाया। रशिया ने कहा यह इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी है। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अर्जेंट सेशन मांगा। यूके ने कहा वो इस अटैक में शामिल नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश नेशनल्स को मिडिल ईस्ट छोड़ने की सलाह दी। सऊदी अरेबिया ने ईरान के जवाबी हमलों की मुखालिफत की, खासकर उन हमलों की जो यूएई, बहरीन, कुवैत और कतर पर किए गए। ओमान, जो यूएस ईरान बातचीत का मीडिएटर था, उन्होंने कहा अमेरिका को और अंदर मत घुसो, ये ठीक नहीं। लेबनान का हिजबुल्ला, जो ईरान का सबसे करीब दोस्त था, उसने हमले की तारीफ नहीं की, रेजिस्टेंस की बात की, लेकिन सीधा इस जंग में कूदने से इनकार कर दिया। वो पहले की जंग से काफी कमजोर हो चुका था। कराची, पाकिस्तान में यूएस कॉन्सुलेट पर खामेनेई के सपोर्टर्स ने हमला किया। टेक्सास में एक बार में शूटिंग आई। ईरान से जुड़े स्लीपर सेल्स की दुनिया भर में वार्निंग्स आई। अभी तक ये जंग जारी है। अमेरिका का कहना है टारगेट रेजीम चेंज था। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सिर्फ हवा से बॉम्बे गिराने से कोई हुकूमत नहीं पलटती। अफगानिस्तान देखो, इराक देखो, लीबिया देखो, यही हुआ। जमीन पर फौज चाहिए होती है और अमेरिका के लोग जमीन की जंग नहीं चाहते। ईरान की गवर्नमेंट अभी भी चल रही है, वो टूट नहीं गई। उनके प्रेसिडेंट जिंदा हैं। नया सुप्रीम लीडर आएगा और ईरान का बदला लेने का इरादा बहुत साफ है। सवाल ये है, क्या दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ जा रही है या कोई रास्ता बनेगा? फिलहाल कोई जवाब नहीं है। 28 फरवरी 2026 ये वो दिन था जब मिडिल ईस्ट हमेशा के लिए बदल गया। एक हमारे और उनके दरमियान की दुश्मनी जो 47 साल से चल रही थी, एक बार फिर खुले मैदान में आ गई। हजारों लोग मारे गए, सोल्जर्स भी, सिविलियंस भी, बच्चे भी। दुनिया डरी हुई खड़ी है और अब सिर्फ वक्त बताएगा ये आग बुझेगी या और भड़केगी। अगर ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा, इसे शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब करें। हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहेंगे।